मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर है मध्य प्रदेश का इतिहास यूनिट 2 का। और इस लेक्चर में हम वो टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश पीएससी हर पीटी में क्वेश्चन यहाँ से उठाता ही है। इसलिए आज हम पढ़ रहे हैं क्या, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व। इसके अंतर्गत हम जनजाति के उन व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे जो व्यक्तित्व का संबंध कला एवं संस्कृति क्षेत्र से है। तो प्लीज़ वो लेक्चर वॉच करना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ही आते हैं जो आपसे बनना चाहिए। आप देखना, जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में आपसे 3 क्वेश्चन पूछेगा कि जो जनजाति के व्यक्तित्व हैं इनका संबंध किस जनजाति से है, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछेगा ये किस जिले से हैं, और तीसरा पूछेगा इनकी विशेषता। ठीक है, ये चित्रकार हैं, ये डांसर है, ये नृत्यकार हैं, ये क्या है। ठीक है, तो आप सिर्फ 3 चीज़ों को ही जानना, ये किस जिले से हैं, कौन सी इनकी जनजाति है और इनकी विशेषता क्या है। ये चित्रकार हैं, ये पेंटर हैं, ये नृत्य हैं, ये क्या है। ठीक है, तो ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज है फेमा फाल्या की। हुआ क्लियर। इनका संबंध जो है भील जनजाति से है और इनका संबंध झाबुआ जिले से है। और इनकी जो विशेषता है ये है कि ये भील आदिवासियों की विश्व प्रसिद्ध चित्रकला पिथौरा। इसके साथ ही इन्हें शिखर सम्मान मिला है कब, 1986 को। और जो तुलसी सम्मान मिला है कब, 2017 को। तो इतने फैक्ट आपको फेमा फाल्या के याद होना चाहिए। ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज है भूरी बाई की। भूरी बाई का संबंध जो है ये भील जनजाति से है और ये जिस जिले से बिलोंग करती है वो जिला है झाबुआ। और ये भी जो है पिथौरा, पिथौरा चित्रकला की ये प्रसिद्ध चित्रकार है। और ध्यान रखना ये भील समुदाय की पहली महिला है जो महिला चित्रकार है। कौन सी, पिथौरा चित्रकला की। हुआ क्लियर। और एक विशेषता इनकी ये है कि ये जो चित्रकला बनाती है ये बनाती है पेपर में। हुआ क्लियर। यानी पेपर का उपयोग करती है चित्रकला बनाने के लिए। इन्हें जो शिखर सम्मान मिला है वो मिला है 1986-87 में। और जो अहिल्या बाई सम्मान प्राप्त हुआ है इन्हें कब हुआ है, वो हुआ है 1998 को प्राप्त हुआ है। और 2021 को इन्हें मिला है पद्मश्री। ये ध्यान रखना। ठीक है, इतने फैक्ट आपके लिए काफी है किसके लिए, भूरी बाई के लिए। ये जो इमेज दिख रही है आपको ये इमेज है शांता भूरिया की। शांता भूरिया का संबंध जो है ये है संबंध भील जनजाति से। और दूसरी चीज ये झाबुआ जिले से बिलोंग करती है। और ये फैक्ट आपके लिए काफी आईएमपी होगा, क्योंकि आपको इस फैक्ट के द्वारा शांता बाई को याद करने में आसानी होगी। वो ये कि ये भूरी बाई की ये पुत्री है। हुआ क्लियर। जो भूरी बाई है पद्मश्री अवार्डेड 2021 में, ये भूरी बाई की पुत्री है कौन सी, शांता भूरिया। तो इनका संबंध किससे होगा, भील जनजाति से। जिला कौन सा होगा, झाबुआ। ठीक है। और ये चित्रकला जो है पिथौरा नहीं बनाती। एक्चुअली ये जनजाति कथाएं, पिथौरा देव, पर्यावरण, आसपास के जनजीवन के चित्रांकन करती है। हुआ क्लियर। थोड़ा सा अंतर ये है बस। ठीक है। ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज है जनगढ़ सिंह श्याम की। देखना, अगर श्याम शब्द आया है तो उनका संबंध होगा गोंड जनजाति से होगा। ये 80% जो आप मान लो कि श्याम वर्ड आया है, यानी कि इनका संबंध जो है गोंड बैगा से होगा। ठीक है। तो जो जनगढ़ से श्याम है इनका संबंध किस जनजाति से है, वो है गोंड जनजाति से। हुआ क्लियर। और जिला कौन सा है, जिला है डिंडोरी। हुआ क्लियर। ठीक है। और ये जो है गोंड चित्रकला में सर्वश्रेष्ठ कागज और कैनवास का उपयोग किया था इन्होंने। यह कला कहलाती है जंगल कलाम। हुआ क्लियर। यानी गोंड चित्रकला में सर्वश्रेष्ठ कागज और कैनवास का उपयोग किया और यह कला कहलाती कौन सी, जंगल कलाम कहलाती है। इनके जो चित्र हैं ये हैं विधानसभा एमपी की, और कहां पर, भारत भवन कहाँ का, भोपाल का, की जो गुम्बद है वहां पे इन्होंने चित्रित किया है। आपसे क्वेश्चन आया कि भारत भवन
और विधानसभा कहाँ के? एमपी के जो गुम्बद है वहाँ पे किसने चित्रित किया है? तो उनका नाम है जनगण सिंह श्याम। हुआ क्लियर? इन्हें जो है 1986 को शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज है दुर्गाबाई व्यास की और इनका संबंध गोंड या गोंडी जनजाति से है। हुआ क्लियर? ठीक है। और जिला से बिलोंग करती है, उस जिले का नाम है डिंडोरी। इनका योगदान ये है कि इन्होंने गोंडी चित्रकला को अलग पहचान प्रदान की तथा डिगना कला सीखा। कौन सी कला? डिगना। और ध्यान रखना ये 2022 में इन्हें मिला है पद्मश्री मिला है। ठीक है। और इसके साथ ही इन्हें दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुआ है। तो इतने फैक्ट आपके लिए काफी किसके लिए हैं? दुर्गाबाई व्यास के लिए। ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज है भज्जू सिंह श्याम की। भज्जू सिंह श्याम का संबंध है गोंड प्रधान से। हुआ क्लियर? ठीक है। दूसरा, इनका संबंध जो है डिंडोरी जिले से। हुआ क्लियर? ठीक है। तीसरा, जो गोंड आदिवासी चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्रदान की थी इन्होंने, इनकी विशेषता क्या है? जो भज्जू सिंह श्याम की विशेषता ये है कि इन्होंने गोंडी आदिवासी चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्रदान की और 2018 में इन्हें मिला है पद्मश्री मिला है। ठीक है, ये याद रखना, भज्जू सिंह श्याम। ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज है जुदैया बाई की। जुदैया बाई का संबंध जो है बैगा जनजाति से। हुआ क्लियर? और इनका जो जिला है वो है उमरिया। और जो जुदैया बाई है ये बैगा चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्रदान की थी, इनकी ये विशेषता है। और 2020 को इन्हें मिला है पद्म श्री मिला है और 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मातृ शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय मातृ शक्ति पुरस्कार है इसे आप वेरी वेरी आईएमपी कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे अंतर्राष्ट्रीय मातृ शक्ति पुरस्कार सम्मान 2022 से किसे प्राप्त हुआ है? तो वो है जुदैया बाई को। हुआ क्लियर? ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज है अर्जुन सिंह ध्रुवे की। अर्जुन सिंह ध्रुवे का संबंध है बैगा जनजाति से और ये जो है डिंडोरी जिले से बिलोंग करते हैं। अर्जुन सिंह ध्रुवे जो हैं बैगा नृत्य के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं तथा 2023 में पद्मश्री इन्हें प्राप्त हुआ है। तो आपसे यहाँ से इतना ही क्वेश्चन आएगा, अर्जुन सिंह ध्रुवे का संबंध किस जनजाति से है? तो बैगा। किस जिले से है? डिंडोरी। ये क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। कौन सा? बैगा नृत्य। और 2023 में पद्मश्री प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर आपका कला एवं संस्कृति क्षेत्र से संबंधित जनजाति व्यक्तित्व का लेक्चर समाप्त होता है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल में, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।